और न्यूज नेशन से खास बातचीत में बोले चिराग पासवान कि जंगल राज की वजह से बिहार की ऐसी दुर्दशा हुई। एक बात तय है, फिर बनेगी एनडीए सरकार, ये चिराग पासवान ने कहा है। और सीएम नीतीश के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास फैक्टर है। हमारे साथ हैं बिहार की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में से एक चिराग पासवान जी। वक्त थोड़ा कम मिला है हमें, तो ज़्यादा हम परिचय नहीं देंगे, लेकिन चिराग पासवान जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कैसा अब तक का प्रचार चल रहा है और फीडबैक कैसा मिल रहा है? हम लोगों को लगभग 15 ही दिन हो गए जब से नामांकन शुरू हुई है। नामांकन सभाओं से हम लोगों ने शुरुआत की, चुनावी सभाओं तक हम लोग आए, बीच में त्यौहार आए, दिवाली आई, छठ महापर्व आया। बट जहाँ जहाँ भी जिस भी माध्यम से इंट्रैक्शन हुआ है बिहार की जनता से, एक बात तय है कि 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नॉट बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ द अलायंस इज द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट मेरे लिए अपने में, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, पॉलिटिक्स को पढ़ता हूँ, समझना चाहता हूँ, और मेरे लिए ये अपने में एक बहुत बड़ी स्टडी है कि कोई मुख्यमंत्री निरंतरता में 2 दशक तक, 20 साल तक, बीच का 1 आध साल अगर छोड़ दें तो वो लगातार मुख्यमंत्री रहे, बट उसके बावजूद उनके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना बल्कि प्रो कम्बेंसी का दिखना। जिस तरीके से लोगों के मन में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर आदर है, सम्मान है, विश्वास है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि इस बार के परिणाम हम लोग ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। ऑल्सो ये जो 5 दलों का कॉम्बिनेशन है अपने में, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ विनिंग अलायंस। एंड लास्ट टाइम 2020 में इट वाज अ डिवाइडेड एनडीए। जब मैं अलग चुनाव लड़ा था, उपेंद्र जी अलग चुनाव लड़े थे, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने सरकार बनाई विद अ थिन मार्जिन, बट बनाई। और एंड ऑन द अदर साइड इट वाज अ वेरी यूनाइटेड महागठबंधन दैट टाइम। बट अभी चीज़ें ठीक एकदम उसके विपरीत हो गई हैं। अभी हम लोग का एनडीए एकदम यूनाइटेड है और महागठबंधन डिवाइडेड है। तो तब जब विपरीत परिस्थिति में हम लोग सरकार बनाने में कामयाब रहे थे, तो इस बार तो बहुत मजबूत सरकार हम लोग बनाना चाह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है कि जो आप पार्टियों का सबका कैडर है, क्या वो आपस में एडजस्ट कर पा रहा है, या फिर वहाँ पर कहीं पर दिक्कतें कुछ आ रही हैं? बिल्कुल एडजस्ट कर पा रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है ना कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स किसी नए अलायंस का हम लोग हिस्सा बन गए हैं। यू नो, वी बीन देयर विद ईच अदर, यू नो, टाइम एंड अगेन हम लोग रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई नया परिचय है या लंबे समय से। अब जैसे ये चिंता मेरे लिए एक बार के लिए 2014 में थी कि कैडर एडजस्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग यूपीए के साथ थे और तब हम लोग इधर आए थे, तो ये चिंता उस वक्त थी। बट उस वक्त भी, और अभी जिस परिस्थिति का आप जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों ने लोकसभा चुनाव तो इसी कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने लड़ा, और हम लोगों ने देखा कि बिहार का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा रहा। तो जब उस वक्त इतनी सहजता से हो गया, तो इस बार भी कोई धर्म, जाति, विकास, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि बदलाव, कौन सा फैक्टर ज्यादा आपको डोमिनेटिंग लग रहा है इस इलेक्शन में? सिर्फ और सिर्फ विकास। मैं नहीं मानता कि किसी भी चुनाव में और कोई फैक्टर डोमिनेट करना भी नहीं चाहिए। और बिहार जैसे राज्य के लिए जहाँ पे अभी भी गुंजाइश इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास का होना चाहिए। हम लोग भी जनता के बीच अपने केंद्र की सरकार के 11 साल और डबल इंजन की सरकार के पिछले साल, 1.25 साल से जब से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं। चिराग जी, सवाल ये है कि 2020 में आपने चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम उम्मीदवारों को उतारा, इस बार आप उनके साथ हैं, गठबंधन में हैं, 29 सीटें मिली। इस बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए में किंग मेकर के तौर पे होंगे। क्या वो किंग मेकर की भूमिका इस बार चिराग पासवान निभाएंगे? भाई देखिए, किंग मेकर की भूमिका वो निभाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 2005 में किंग मेकर की भूमिका में इसलिए थे बिकॉज ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ एनी अलायंस। और वो जिस भी दल को का समर्थन करते, वो सत्ता में आती, वो सरकार बनाती, तब आप किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। आई एम ऑलरेडी द पार्ट ऑफ एन अलायंस, तो मेरे जो भी विधायक जीत कर आएंगे वो एनडीए के ही के विधायक होंगे। सो ओवरऑल अगर आप संख्या को आप टैली कीजिएगा, तो अलायंस ने एज अ होल कैसा परफॉर्म किया ये मायने रखेगा। किंग मेकर अगर मैं अकेले लड़ता, भाई इसको समर्थन देना है या महागठबंधन को जाना है, वो भूमिका होती। बट अभी क्योंकि मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ, तो किंग मेकर जैसी कोई भूमिका नहीं होगी। जो भी प्रदर्शन होगा वो अलायंस का होगा। महागठबंधन में सीएम फेस का उम्मीदवार सामने किया गया, डिप्टी सीएम का उम्मीदवार सामने किया गया, आपका पोस्ट आया, सीधे तौर पर कहा गया कि मुस्लिम डिप्टी सीएम और सीएम की बात क्यों नहीं। आपके पिता का आपने जिक्र किया कि इसी वजह से गठबंधन भी टूटा था। क्या मुस्लिम फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? मुस्लिम फैक्टर को इंपॉर्टेंट बनाया जाता है जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जब आप अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जब आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये बात हम नहीं कर रहे भैया, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। मैं जब अपनी बात करता हूँ, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। मैं हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी, दलित बिहारी, इसकी मैं बात मैं नहीं करता हूँ। बट जो लोग बात करते हैं
अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का संरक्षक हितैषी बनाए फिरते हैं और तमगे की तरह एमवाई समीकरण लेके चलते हैं, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना प्रभु कि अगर आपने सैनी समाज की अगर आपने एक व्यक्ति को अगर आपने दे दिया, अच्छी बात है दीजिए, बट मुसलमान कहाँ गए आपके, जिनके बारे में आप इतने समय से आप बात करते रहे कि भाई मुसलमानों का हित के लिए हम लड़ेंगे, मुसलमानों के संघर्ष के लिए आप लड़ेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन तो दे नहीं रहे। संख्या आप देख लीजिए 143 सीट्स में से कितने मुसलमानों को आपने चुनाव लड़ाने का मौका दिया। यहाँ पे आपने किसी एक के दबाव में उनको तो मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, बट जो एक बड़ी आबादी जिनको आपने सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, उनका आपने प्रतिनिधित्व तो कहने के लिए भी आपने स्वीकार नहीं किया। चिराग सर, आप तो दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं उसमें बिहार बहुत पीछे है। अब कैसे आप वोटर्स को ये भरोसा दिला पा रहे हैं कि जो काम पिछले 20 साल में नहीं हो पाया, बहुत स्लो प्रोसेस से हुआ बहुत सारे इंडिकेटर्स पे, वो अगले 5 साल में हो जाए? So now this is where we need to talk, amplify and tell the people of Bihar and especially the first time voters कि वो जंगल राज क्या था। जब लोग कहते हैं ना कि भैया आप जंगल राज की आप बात करते हैं, ये वो कारण जिम्मेदार रहे हैं कि बिहार आज की तारीख में उस तरीके से विकास नहीं कर पाया। अब लोग पूछते हैं कि भैया 2 दशक से आप थे, बट विकास ओवरनाइट नहीं आता ना भाई। अगर आपको इंडस्ट्री भी चाहिए स्टेट में, तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा इंडस्ट्रीज कहाँ से आएंगी? तो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको ध्वस्त कर दिया गया था 90 के दशक में, इन 20 सालों में 2 दशक में उसको तैयार किया गया है। आज से पहले आप देख लीजिए, आपको बिहार के एक कोने से दूसरे कोने जाना पड़ता था, आपको 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे आपको लगते थे। आज आप बिहार के किसी भी कोने से आप पटना आ जाइए, आप 5 साढ़े 5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ड्रॉप आउट रेशियो है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पर कैपिटा इनकम है, फार्मर इनकम है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। क्या आपको, मतलब आप युवा नेता हैं, आप बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, आपने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बिहार सरकार को भी घेरा था, आपको लगता है विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है? मैं नहीं मानूंगा कि धीमी रही है, मैं इतना मैं जरूर कहूँगा कि अब यहाँ से उसको वो गति मिलेगी जिसकी ज़रूरत है। बिकॉज इसकी नींव में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, ऑल दोज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थिंग्स, लॉजिस्टिक्स को नियंत्रित रखने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, मुझे लगता है वो व्यवस्था अब तैयार हुई। और इसीलिए इस बार के अपने घोषणा पत्र में जब हम लोगों ने 1 करोड़ रोजगार का जब हम लोगों ने जिक्र किया, तो हम लोगों ने बताया है कि भाई हर ज़िले में हम लोग उद्योग लगाएंगे। आज की तारीख में उद्योग लगाने का हम लोग सोच सकते हैं, इससे पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं था। मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। डबल इंजन की सरकार होगी, प्रधानमंत्री जी के सोच वाली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार होगी। वक्त कम है आपके पास, आखिरी सवाल है चिराग पासवान, आपने ये साफ कहा था कि एक एमवाई समीकरण आपका भी है, महिला और युवा, किस तरीके से इस बार आप आधी आबादी और युवाओं को साधेंगे? तो एक तरफ जहाँ आधी आबादी है, तो वहीं देश की सबसे बड़ी आबादी, मेरे राज्य की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, जात पात धर्म मजहब से उठकर इन दोनों के गठजोड़ के साथ। और मैं मानता हूँ कि जिस राज्य में, जिस देश में महिलाएं सम्मान और सशक्त होकर जहाँ पे वो जी रही हों, और युवाओं को जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, अवसर मिल रहे हों, मुझे नहीं लगता कि उस राज्य, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। इस व्यवस्था के निर्माण, मेरा होल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इज ऑल अबाउट दिस, इस व्यवस्था के निर्माण के लिए हम लोगों की सरकार, केंद्र, राज्य दोनों मिलकर कार्य। ये उत्कर्ष का आखिरी सवाल था, मेरा आखिरी सवाल बचा हुआ है। मोकामा जैसी घटनाओं से आपको लगता है कि जो सरकार का इकबाल है उस पर तो कहीं डेंट पहुंचता है? देखिए, ये चिंता का विषय तो है ही, और मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि मैं कंपैरेटिव स्टडी करके आपको बताऊं कि तब इतना, जितना ये इतना, बिकॉज माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन कि वो क्राइम नहीं है। तो ऐसे में एक भी ऐसी घटना घटती है तो चिंता का विषय बनती है। बट मैं इतना मैं विश्वास में ज़रूर दिलाऊंगा कि ये दुखद घटना घटी है, बट जो भी दोषी होंगे कतई उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक सप्लीमेंट्री, प्रशांत किशोर फैक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं? Well, I don't see प्रशांत जी as a factor in the sense, क्योंकि मेरा भी अपना अनुभव रहा है। 2020 में मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता हूँ कि मैं शायद उस भूमिका में था 2020 में, जिस भूमिका में आज की तारीख में प्रशांत जी हैं। इवेंचुअली क्योंकि बिहार और बिहारी इतने जानकार हैं, इतने बुद्धि रखते हैं राजनीतिक दृष्टि से, कि वो अपना मत बर्बाद नहीं होने देते। सो इवेंचुअली द इलेक्शन बिकम्स बाइपोलर, आइदर एनडीए और महागठबंधन। जब उनको पता है कि ये विधायक जीतेगा ही नहीं जो उनकी पार्टी से खड़ा हुआ है, या फिर अगर जीत भी जाएगा तो कल को इसकी कोई भूमिका नहीं होगी, दूसरे दल में चला जाएगा, तो ऐसे में क्यों अपना वोट वो बर्बाद करें? तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी भी सभाओं में इतनी भीड़ आ रही थी, 2020 के विजुअल्स निकाल के देखें, रोड शो में वही उत्साह था। बट मेरे हर प्रत्याशी ने बोला कि भैया एक दिन पहले, एक रात पहले चुनाव पलट गया। क्यों पलट गया? क्योंकि वो जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं,
या बिहारी अपना वोट जो बर्बाद नहीं करना चाहते, वो इवेंचुअली डिसाइड करते हैं कि मुझे महागठबंधन के साथ जाना है या एनडीए के साथ। मतलब आप खुद आश्वस्त हैं कि अगले 5 साल में अगर आप जीत कर आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी? 100% अगले 5 साल आपको बहुत बदला हुआ बिहार दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you. धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।